में मैं हूँ आपके साथ श्रुति चांदना और चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। भूख और प्यास की वजह से गौ माता की गौशाला में लगातार हो रही मौत। लदूना के ग्राम दमाखेड़ी की गौशाला में गायों की मौतों की खबरें लगातार मिल रही थी। दिशा एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने गौशाला में जाकर वहां पाया कि गायों की मौतों का कारण सूखा और पानी ही है। फोन पर चर्चा में गौशाला के संचालक से जानना चाहा कि शासन द्वारा प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है गौशाला को संचालित करने में, तो उनका कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं पाया गया, बल्कि उन्होंने शासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और दोषी करार देते हुए बताया कि हमें 4 से 5 माह हो गए हैं, शासन की तरफ से कोई पैसा नहीं आ रहा है, हमें गौशाला कैसे संचालित करें, ऐसा उन्होंने बताया। और मीडिया से फोन पर चर्चा करते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच ने मीडिया को बताया कि गौशाला के नाम पर राजनीति हो रही है। आप लोगों को किसने जानकारी दी गौशाला के बारे में कि यहाँ गायों की मौत हो रही है और सूखला और चारे की व्यवस्था नहीं है। बार बार शासन को दोषी बताकर अपनी साख को बचाना चाहा। देखने पर पाया गया कि वहाँ की गौशाला की बड़ी दयनीय स्थिति है, ना पानी की व्यवस्था है और ना ही चारे की व्यवस्था। इस वजह से आए दिन वहाँ पर भूख और प्यास की वजह से गौ माता की मृत्यु होती रहती है और वहाँ की गौशाला में उपस्थित गौ माता को सड़ा और खराब सूखला खाने को मजबूर है। प्रशासन और कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि निरीक्षण कर दोषी पर तुरंत कार्यवाही की जाए। ग्राम पंचायत लदूना सीतामऊ तहसील में आता है और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी है ये गौशाला। आज की तारीख में इन गायों की देखभाल करने के लिए मात्र सिर्फ 3 से 4 जने हैं, सिर्फ 4 जने 3 से 4 जने हैं। हम दिखाएंगे आपको इन गाय के खाने के लिए जो भूसा होता है उसकी स्थिति दिखाएंगे आपको, जिनको गाय कैसे खाए। आप देखो इसको, देखो बड़ी दयनीय स्थिति है। अंदर भी दिखाएंगे हम आपको, अंदर की भी यही हालत है। जो बाहर शुक्ला सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपने के बाद खबरें, प्रिंट मीडिया में छपने के बाद खबरें जब वायरल हुई 2-3 दिन से चल रही थी, उसके बाद इन लोगों ने शुक्ला भी डाला तो ऐसा डाला जिसको गाय खा नहीं रही। आप देखेंगे जो चीज़ें फेंकने के लायक होती है वो चीज़ें हम गायों को कैसे खिलाएं। जो कचरे जैसी स्थिति की चीज़ें हैं, ये लहसुन का कोई बगदा होता है, गाँव की भाषा में बोलते हैं अपन, वो चीज़ है जो अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, इतनी गर्मी करती है कि गायों को पानी तो मिलेगा ही नहीं और ये गाय कैसे खाएगी। गौशाला का नाम गोकुल धाम गौशाला दमाखेड़ी रखा गया है। गोकुल यानी के भगवान कृष्ण के बारे में हम चर्चा करें तो माँ गौ माता माँ के समान होती है। जो कितने करोड़ देवी देवताओं का वास होता है इस गौ माता का, और उसकी हालत आज ये स्थिति हो रही है। ना सरकार का ध्यान, ना संबंधित पदाधिकारियों का ध्यान और ना ग्राम पंचायत के सरपंच का ध्यान। क्या कहेंगे आप इस ऐसे भ्रष्टाचार को, जो जहाँ पे शुक्ला खाने के लिए शुक्ला नहीं है, न जाने कौन सी चीज़ें मैंने प्रथम और पहली बार देखी। ऐसी चीज़ों को कैसे खाएंगे। और बहुत सारी गायें यहाँ पे मर रही है और मरने के बाद उनके बछड़ों की हालत हम आपको दिखाएंगे। ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। आप देखो ये स्थिति है। बछड़ा है, एक और बछड़ा है जिसकी माँ मर चुकी है और इस बछड़े को किस प्रकार से पालते हैं। हम पालने वाले मजदूर जो यहाँ काम करते हैं उनसे बात करेंगे कि वो किस प्रकार से इसको पाल रहे हैं। भाई साहब, मैं इसको दूध पिला रहा हूँ डब्बी से, इसकी माँ मर गई। कितने रुपए आपको मिलते हैं ये काम करने के लिए यहाँ पे? मेरे को 1 महीने के 6,000 रुपये मिलते हैं। वो टाइम से आते हैं? वो तो महीना हो गया, अभी तो आए नहीं, 1 महीना 10 दिन हो गए। कितने सदस्य आपके घर में? 5 सदस्य है जो 2 काम कर रहे गौशाला में, 2 और दूसरे हैं। 2 और दूसरे हैं, ठीक है। एक कुआं जिससे इन ठहरों में पानी भरा जाता है, उस कुएं की भी हालत है। अभी गर्मी इतनी आई नहीं है और कम से कम 500 लीटर ही पानी इस कुएं में होगा। जिस प्रकार से आप देखेंगे सिर्फ 500 लीटर पानी होगा। गर्मी में अगर ये कुआं सूखता है तो इन गायों की हालत क्या होगी, दिखाने की कोशिश करेंगे। गाय का जो गोबर इतना महंगा जाता है, 1200 रुपये 1 फीट के लगते हैं जो खेतों में डाला जाता है। इन पैसों का भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सरेआम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे हलचल हुई, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई, कमलेश जी हैं जिनसे इस गौशाला के बारे में हमें जानकारी मिली कि ऐसी दयनीय स्थिति गायों की यहाँ पे हो रही है। उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो क्या कहेंगे गायों के बारे में, जो जिससे सुधार हो सके। जी, मैं तो सर पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो इनकी जो भयानक स्थिति है इसमें शासन प्रशासन ध्यान दे और इसकी उचित व्यवस्था कराए। अब ये शुक्ला डाल रखा है, ये इतना बड़ा बड़ा डंखल वाला शुक्ला क्या गाय खाएगी क्या? अपने को कोई सूखी रोटी देगा कि अपन सूखी रोटी खा लेंगे?
वो भी एक पशु है, बोल नहीं सकता है, लेकिन उसकी उचित व्यवस्था तो हम कर ही सकते हैं। कम से कम ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है, व्यवस्था ही तो करनी है। ठीक है। सूखी रोटी अपने घर पे भी बासी रोटी सूखी रोटी हम नहीं खाते हैं। ऐसी स्थिति इन गायों के साथ हो रही है कि इनको ऐसा चारा खिलाया जा रहा है जिनको गाय मजबूरी में खा रही है, मजबूरी में खा रही है। ऐसी स्थिति चल रही है यहाँ दमाखेड़ी गौशाला की। और जिन गायों की मौत हो चुकी, वो मौत के घाट चढ़ चुकी, और इनके बछड़ों का क्या हाल हो रहा होगा ये कैसे बताया हमें। देखो हम आपको दिखाएंगे कि जो गायें मर चुकी है, कैमरे के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कम से कम 25 से 30 गायें जो आज की स्थिति में यहाँ दमाखेड़ी गौशाला की मौत के मुंह में पड़ी हुई है। क्या स्थिति है गायों की। ये भूखी प्यासी पानी की वजह से ना टाइम से देखभाल हुई, इनकी बड़ी स्थिति खराब है। ना देखभाल हो पाई, ना खाने की व्यवस्था हो पाई। जिस प्रकार से गायें आज यहाँ पर इस स्थिति में पड़ी हुई है, 25 से 30 गायें हैं। ये है सीताम के ग्राम पंचायत लदुना की गौशाला में। यहाँ पर दमाखेड़ी में गौशाला है, जिस पे हमें जानकारी मिली थी कि बहुत सारी गायें 1 से 2 दिन में 3 से 4 गायें की मृत्यु हो रही है। काफ़ी कम गायें हैं इस गौशाला में, और काफ़ी गायों की मौतें यहाँ पे हो रही है। इस गौशाला के अंदर जाके देखेंगे कि मौतें आखिर हो क्यों रही है। एक गाय है जो बहुत बड़ी यहाँ पर बीमार अवस्था में पड़ी है। कैमरा से दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसकी हालत बड़ी दयनीय, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत बीमार अवस्था में गायें पड़ी है यहाँ पे। ना कोई डॉक्टर की व्यवस्था है, ना किसी दवाई को इसको दी गई है। 2-3 दिन में 3 से 4 गायें यहाँ पे मर जाती है। अब मरने का कारण अगर जांचेंगे तो यहाँ शुक्ले की व्यवस्था को भी हम देखेंगे कि आखिर मर क्यों रही है। ये शुक्ला हम दिखाने की कोशिश करेंगे इसमें आपको थोड़ा कैमरे के माध्यम से। इसके अंदर आप देखो, ये पत्थर है, देखो आप पत्थर देखो, इधर पत्थर है, ये शुक्ला है। इस प्रकार का शुक्ला गायें कैसे खाएगी। पानी की व्यवस्था के बारे में देखेंगे। एक ठेर यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ये कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये खाली है, पानी की व्यवस्था में भी ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और ये ठहरे, इसमें भी थोड़ा बहुत पानी पड़ा है, काफ़ी कम पानी है। एक ठहर बिल्कुल यहाँ ठहर, ये भी खाली पड़ी हुई है। इतनी गायों में पानी की व्यवस्था भी बड़ी दयनीय देखने को यहाँ मिल रही है। हम पूछेंगे यहाँ पे लदुना के कमले जी जाट हैं, उससे जानकारी लेंगे गायों की मौतें आखिर क्यों हो रही है। और ये जानकारी हमें मिली थी कि इस गौशाला में 3 से 4 गायें रोज़ मर रही है, तो मरने का क्या कारण है। भूख, अच्छा टाइम पे घास नहीं मिल रही उनको। अच्छा, पानी की व्यवस्था क्या है। पानी की तो एक खैर बनी हुई है, अभी तो भरी हुई है पानी की, लेकिन कुएं में भी मेरे को लगता है कि पर्याप्त पानी नहीं है। पानी नहीं है। लदुना के गांव के लोगों ने काफ़ी सहयोग करा था और शुक्ला भी डाला था। तो ऐसी हमें जानकारी मिल रही थी कि शुक्ला भी यहाँ से बेचा है शुक्ला, ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है। जानकारी सही है क्या। तो जानकारी तो पूरे गांव में बात तो यही है कि मतलब पिछले साल हमने बहुत दान दिया था, ये गोदान पूरा भर गया था, पीछे इतने शुक्ला डाला कि 4 ट्रक शुक्ला पीछे था। लेकिन अब ना जाने, लोग बोल रहे हैं कि वो बेच दिया। तो अब लोगों का कहना है कि जब हम वहाँ पर दान दें और ये फिर बेच दे, तो इससे अच्छा है हम दूसरी तरफ दे दें। ठीक है, इस कारण इस गौशाला की स्थिति आज ऐसी खराब हो गई है। खराब हो रही है, रोज गाय मर रही है। हमारे साथी पत्रकार योगेश जी, उनसे भी जानकारी लेंगे कि गायों के बारे में वो क्या सोचते हैं और गाय क्या होती है। गाय राज्य शासन की बहुत सारी योजना चल चुकी है संजय जी। मैं बताना चाहूँगा कि कई सरकार की, खुद शिवराज सिंह जी चौहान ने कई गाँवों के लिए चला रखा है। लेकिन जो यहाँ पे आप देख रहे हो गायों की स्थिति है, और जो यहाँ पे शुक्ला है वो एक डंगल है, ना कि शुक्ला है। गाय खाने का कोई भी वो साधन नहीं है। और अंदर एक ये जो खेर आप दिखा रहे हैं, एक ये खेर, यहाँ पे सरपंच की पूरी लापरवाही दिखती है। हाँ, योगेश जी कहना है कि यहाँ ग्राम पंचायत सरपंच की लापरवाही दिखती है। बस मैं खाली ये पूछ रहा था कि 3 से 4 महीने में, आप जो कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने में कोई पैसा नहीं आया सरकार की तरफ से, है ना, ये कहना चाहते हैं ना आप। नहीं, अभी 3-4 महीने का पैसा नहीं आया। अभी आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि रिव्यू कर दिया आपने। अच्छा अच्छा, तो कल परिस्थितियां कितने रुपए महीना आता, खाली थोड़ा सा मैं ये जानकारी लूंगा। अभी काफ़ी लंबी बात हो गई है। कितना रुपये महीना आता है एवरेज। नहीं, मेरा ही कहना है, आप तो आओ क्या हाँ, आने में। दमाखेड़ी से सोलर, दमाखेड़ी गौशाला से थोड़ी दूर पर सोलर प्लांट के पास ये आप गायों की स्थिति देखिए। यहाँ फेंकी हुए गायें हैं, ये अभी लगता है इनकी मृत्यु हुई थोड़े समय पहले। आपको दिखाना ही कैमरे के माध्यम से दिखाएं थोड़ी, ये जो गायें मरी हुई है वो भी गायें दिखा दें। ये देखिए, वो शायद इसको घसीट के लाया हुआ है, इसकी टांगे भी बांधी हुई है।
कुछ नहीं है, बीमार गायें अगर रहती है एक दो है ना, हाँ हाँ। तो वो तो उसकी पड़ी हुई। अब आ गया है आपके शहर का अपना ऑल इन वन सर्विस ऐप दिशा मार्केट। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म के साथ एक बेहतरीन शुरुआत। अब सारे काम करें बस एक ही ऐप पर, जैसे पार्सल डिलीवरी, फूड ऑर्डर्स, ग्रोसरी या किराना सामान, दवाइयाँ, राइड बुकिंग और अन्य प्रकार की समस्त ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टॉल करें दिशा मार्केट। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dishamarket.com।